वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास, चारों सूबों के वज़राए आला और विफाकी अफसरान शरीक। 9 मई फसादात में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी समेत मुआशी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मियांवाली में हमारे एयर बेस पे हुआ, GHQ में हुआ, उसमें और इस जगह पे जो हमला हुआ था हिंदुस्तान की तरफ से, मैं उसमें कोई तफरीक नहीं करता। वो भी जो है हमला पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमला था, हमारी नजरियाती असास पे हमला था। आज 9 मई को एक शख्स ने सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान की असास पे हमला किया। फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले नासिर मूल दुश्मन है, सलूक भी दुश्मनों वाला ही होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाजे कर दिया। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 मई फसादात में शरीक अफराद की हुब्बुल वतनी पर सवालिया निशान लग चुका। PTI क़यादत ने बाकायदा मनसूबाबंदी से हमला करवाया, अब खुमियाजा भुगतना होगा। जिन्ना हाउस पर शरपसंदों की यलगार, नए इंकशाफात पर मबनी सनसनीखेज वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मुल्जिमान मोदी इंतजामिया की तर्ज पर घुसकर मारने का डायलॉग दोहराते रहे। मुनज़्ज़म तौर पर आग लगाई गई, पेट्रोल और दीगर तबाही का सामान साथ लाया गया था। हमला बाकायदा मनसूबाबंदी से हुआ। पंजाब भर से गिरफ्तार होने वाले शरपसंदों की तादाद 3800 हो गई। लाहौर से अब तक 2000 के करीब शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मजीद अफराद की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। नौ मई पर तशद्दुद, एहतजाज और जलाओ घेराव के वाक़यात। कराची पुलिस ने बलवाइयों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी। तस्वीर के साथ साथ CCTV फुटेज से भी शनाख्त का अमल जारी। शरपसंद अनासर की मजीद फुटेजेस सामने आ गई। पेशावर में यादगार शौदा की बेहुरमती करने वाले कानून की गिरफ्त में आ गए। कर्नल रिटायर्ड शेर खान और दीगर फौजी मुजस्मों की बेहुरमती करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। फौजी मुजस्मों की बेहुरमती में मुलविस मजमूई तौर पर 60 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हुए। खैबर पख्तूनख्वा में पुरतशद्दुद मुजाहिरों से मुतालिक दहशतगर्दी की 18 FIR दर्ज हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दी के मुकदमात में 809 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुकदमात में साबिक सूबाई वुज़रा और साबिक अरकान असेंबली भी शामिल हैं। 9 मई के फसादात ने मुस्कुराहटें बांटने वाले को भी उदास कर दिया। पेशावर चार्ली चैपलिन का रेडियो पाकिस्तान की मुतासरा इमारत पहुंच गया। नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। कहा, फौज बेदार है तो कौम मीठी नींद सो पाती है। समंदर पार पाकिस्तानियों का पाजे पाकिस्तान से इजहार यकजहती। इंग्लैंड, तुर्किया, जर्मनी और साउथ अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में रैलियां। पाक फौज को मुल्की दिफा का ज़ामन करार दे दिया। सानेहा 9 मई के दिलखराश वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। मुल्क से मोहब्बत और बाहिमी रवादारी के फरोग के लिए समाजी शख्सियात, ताजिर और फनकार बरादरी मुतहरिक। कौम के नाम पैगाम में क़ुव्वत और इत्तेहाद का पैगाम दिया। तोड़ के बजाय जोड़ की बात करने पर जोर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की सिक्योरिटी का मामला। जमान पार के अतराफ हिफाजती इक़दाम सख्त। सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 106 से बढ़ाकर 200 कर दी गई। खिलाड़ी रहनुमाओं की पकड़ धकड़ जारी। सियालकोट से उस्मान डार के भाई आमिर डार को गिरफ्तार कर लिया गया।
कारकुनान को जिस अंदाज से गिरफ्तार किया जा रहा है उसने हुक्मरानों की इक़्तिदार की खातिर लालच को बेनकाब कर दिया। इमरान खान का ट्वीट लिखा, फिरदौस शमीम नकवी कैंसर की मरीज है, उन्हें दहशतगर्दी का इल्जाम लगाकर जिंदान में डालकर जुल्म किया गया। क्या पाकिस्तानियों को जहन में ये डाल रहे हो कि आपको अमेरिका के कहने पर हटाया गया, जो आपने डालने की कोशिश की, और आप बैरून मुल्क आप बोल रहे हो कि मुझे पाकिस्तान के इदारों ने हटाया। इमरान खान ने अमरीकी साजिश का झूठ बोलकर कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। अवाम को कहा मुझे अमरीका ने निकाला, अब अमरीका को कह रहे हैं इदारों ने निकाला। कोई मुहिब्बे वतन शहरी ये सब कैसे कर सकता है? जाले रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का सवाल। कहा इमरान खान ने अवाम और फौज को लड़वाने की कोशिश की। इमरान खान का साजिशी बयानिया जमी बोस कल तक के इल्जाम लगाने वाला आज मिन्नतों पर उतरा हुआ है। वफाकी वजीर शहरी रहमान की तनकीद। कहा इमरान खान ने इक़्तिदार में रहते हुए भी मुल्क को नुकसान किया, आज भी रियासती इदारों को बदनाम कर रहे हैं। शोहदा की तस्वीर और मुजस्मों को तोड़ने वाले किस मुंह से खुद को पाकिस्तानी कहेंगे? वजीर आजम के मुआवने खसूसी हाफिज ताहिर अशरफी का सवाल। कहा फसादियों ने मस्जिद को भी निशाना बनाया। सियासी कारकुनान का तर्ज अमल ऐसा नहीं होता, ये लोग मुल्क दुश्मन हैं, कानून के मुताबिक सजा दी जाए। मादनियात से मालामाल सुबह इस वक्त जल रहा है कि हम बलूचिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं कि बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाल बलोचिस्तान से मशरूत, मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक काज़िम कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बदअमनी, तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी जरूरियात की अदम फराहमी सूबे के बड़े मसाइल हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को जिम्मेदारी लेकर अवामी मफाद की खातिर किरदार अदा करना होगा। पीपल्स पार्टी का मेयर अगर कराची में होगा तो वो बेहतर काम कर सकता है, और वो लोग ये समझते हैं कि हम इलेक्शन जीत कर अपने लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। हम बिलावजह जमात इस्लामी को अपने कांधे नहीं फराहम करना चाहते कि वो इस शहर में एक मरतबा फिर जो मुनाफरत फैलाए, लड़ाइयाँ करे और झगड़े कराए। मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़, पीपल्स पार्टी का जमात इस्लामी से राब्ता। मेयरशिप पर संजीदा मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सईद गनी कहते हैं पीटीआई मेंबरान जमात इस्लामी को वोट देने के हक में नहीं, हाफिज नईमुर रहमान नए अल्ताफ हुसैन बनना चाहते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो आज से आज़ाद कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। कल कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। मंगल को बाग में आवामी इज्तिमा में कारकुनान का लहू गरमाएंगे। मसला कश्मीर फैसला कुन मोड़ पर आ चुका। 2019 में रियासती स्टेटस की तब्दीली, आबादी के तनासुब की तब्दीली और G20 ममालिक का इजलास साजिश की कड़ियां हैं। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की रुकन बरतानवी पार्लियामेंट खालिद महमूद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत को इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी। आज़मीन हज पाकिस्तान के सफीर, हुकूमत ने हर मुमकिन तौर पर बेहतरीन इंतजामात किए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं रवां साल रोड टू मक्का मंसूबे के तहत 40,000 आज़मीन मुस्तफीद होंगे। आइंदा साल रोड टू मक्का की सहूलत तमाम आज़मीन हज को हासिल होगी। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने कपास की बुआई और पैदावार टारगेट हर सूरत हासिल करने और सूबे में पानी चोरी के वाकयात की रोकथाम का हुक्म दे दिया। आला सतह के इजलास में कपास की बुआई से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया। ज्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों को नकद इनामात से नवाजने के अज़्म जाहिर कर दिया। और मौसम के तेवर बिगड़ गए, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ गया। इस्लामाबाद में पारा 40, पेशावर 41, फैसलाबाद और मुल्तान 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा गर्मी मोहनजोदाड़ो में 41 डिग्री रिकॉर्ड की गई।